नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शुभाषी तानी पंचम पाठ वर्ग 2 हमारे सिलेबस के अनुसार है। इसके पहले मैं आपके लिए सूची पर्यावरणम और सिकता सेतु जो 9th का था सेम उसी प्रथम भाग का था, और ये सेम उसी द्वितीय भाग का है। तो सेम उसी द्वितीय भाग में मैंने आपके लिए सूची पर्यावरण लेके आई थी, और आज मैं शुभाषी तानी लेकर आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, शुभाषी तानी का मतलब होता है अच्छी प्रकार से कहा गया, अच्छी प्रकार से कहा गया। संकलित है, पद्य पाठ है, ये पद्य श्लोक हैं, तो ये पद्य के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग देखिए, प्रस्तुत पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुम् अर्थ गांभीर्युक्ता पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांश परिश्रमस्य महत्वम्। तो आप लोग याद रखिएगा, परिश्रमस्य महत्वम्, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम्, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धे वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। तो ये जो हमारा प्रस्तुत पाठ है, यह प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से क्या है, संकलित 10 सुभाषित, 10 सुभाषितानां। तो 10 सुभाषित संग्रह हैं। देखिए, तो प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का क्या है, संग्रह है। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक मतलब विश्वव्यापी, सार्वभौमिक मतलब विश्वव्यापी, सत्य प्रकाशितुम, तो सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी, अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी, तो पद्यमयी प्रेरणात्मक रचना सुभाषित कही जाती है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मक रचना क्या कही जाती है, सुभाषित कही जाती है। तो देखिए, अर्थ गांभीर्य युक्ताम पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। तो ये याद रखिएगा कि सुभाषित क्या है, सुभाषित किसे कहते हैं। तो अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी रचना ही क्या है, सुभाषित है। अब देखिए आगे क्या बताया गया इसमें। यह पाठ्यांश, अयम पाठ्यांश मतलब अयम मतलब यह पाठ्यांश परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव और सामाजिक महत्व, सभी वस्तु की उपादेयता मतलब उपयोगिता, बुद्धि की विशेषता इत्यादि को प्रकट करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो पाठ है तो परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व और सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशेषता आदि को क्या करता है, प्रकट करता है। तो देखिए, अब हम आपको श्लोक समझा रहे हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आपको ये एक श्लोक आ जाएगा और बीच का छोड़ दिया जाएगा, खाली स्थान के रूप में आएगा 4 ऑप्शंस में। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो देखिए, आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा। तो क्या बता रहा है यहाँ कि आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। तो रिपु का अर्थ होता है शत्रु, रिपु का क्या अर्थ होता है, शत्रु। अब देखिए, नास्त उद्धम शमो, उद्धम का मतलब होता है परिश्रम, उद्धम का मतलब क्या होता है, परिश्रम होता है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, रिपु मतलब शत्रु। तो देखिए, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। परिश्रम के समान, उद्यम मतलब परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, जिसको करके मनुष्य क्या नहीं होता, दुखी नहीं होता है। और सीदति यम नाव सीदति का मतलब होता है दुखी होना,
क्या होता है, दुखी होना। तो आप लोग इसका अर्थ याद रख लीजिएगा। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो इसका ये अर्थ है। क्वेश्चन भी आता है 10वीं क्लास में, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः क्या है, मतलब मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। तो आंसर आ जाता है आलस्यम। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। अब देखिए दूसरा है, जल्दी जल्दी करेंगे हम क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो देखिए गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, तो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो आप लोग याद रखिएगा कि गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणवान ही गुणों को जानता है। निर्गुण मतलब गुणहीन, गुणहीन नहीं। गुणवान ही किसको जानता है, गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। बलवान ही बल को जानता है, बलवान जो होता है बल को जानता है, बलहीन नहीं। वसंत के गुण को कोयल ही जानती है, वसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं। वायस मीन्स कौवा, वायस मीन्स कौवा, आप लोग याद रखिएगा, वायस मीन्स कौवा। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, तो करी का अर्थ होता है हाथी, करी मतलब हाथी। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, करी मतलब हाथी, हाथी मतलब करी, वायस मीन्स कौवा। तो देखिए कौवा, तो आप लोग अच्छे से कर दे रही हूँ मैं, कौवा। करी च सिंहस्य बलम ना मूषक, मूषक तो आप लोग जानते हैं सिंह यानी शेर। गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। बलवान ही बल को जानता है, बलहीन नहीं। बसंत के गुण को कोयल ही जानती पहचानती है, कौवा नहीं। और शेर की ताकत को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। अर्थात योग्य व्यक्ति की योग्यता की पहचान कर सकता है, जो योग्य व्यक्ति होगा वो ही योग्यता की पहचान कर सकता है, अयोग्य नहीं। तो ये दूसरा हमारा क्या था, श्लोक था। अब हम तीसरा श्लोक आपको समझाने जा रहे हैं, तीसरा वाला। तो देखिए तीसरा श्लोक है हमारा, तो तीसरा श्लोक है हमारा, निमित्तमुद्दिश्य हि य प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यन्ति। तो आप लोग देखिए, निमित्तम का मतलब होता है कारण, और प्रकुप्यति यानी अत्यधिक क्रोध करता है। अब देखिए ध्रुवम यानी निश्चित रूप से, ध्रुवम यानी निश्चित रूप से, और अकारण द्वेषी यानी अकारण ही द्वेष करने वाला। तो आप लोग अर्थ देख लीजिए, जो किसी कारण से अत्यधिक, जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से क्या होता है, प्रसन्न होता है। परंतु जिसका मन मतलब स्वभाव अकारण ही द्वेष करने वाला होता है, मनुष्य उससे कैसे संतुष्ट हो सकता है। तो मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा, इसका ये अर्थ है। अब देखिए चौथा श्लोक है हमारा, उदीरितो अर्थ पशुनापि ग्रहाते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुयुक्तमपुह्यूहति पंडितो जनः, परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। तो आप देखिए उदीरो, उदीरित मतलब कही हुई उक्ति, उदीरित मतलब कही हुई उक्ति। तो आप लोग याद रखिएगा। तो नागा, यहाँ देखिए नागा का मतलब होता है हाथी, नागा का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। तो आप लोग ऐसा नोट कर लीजिए, नागा का मतलब क्या होगा, हाथी। और हयाश्च, हयाश्च का मतलब होता है घोड़ा, हयाश्च मतलब घोड़े। तो देखिए
इसका मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ। उदीरितो अर्थ पशुनामी ग्रहाते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनयुक्तमप्युहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। तो आप लोग याद कर लीजिएगा श्लोक, क्योंकि श्लोक आते हैं। पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। घोड़े और हाथी की घोड़े और हाथी भी समझाने पर भार ढोते हैं। जो घोड़े और हाथी होते हैं वो भी समझने पर क्या करते हैं, अगर उनको समझा दिया जाए तो भार ढोते हैं। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही अंदाजा लगा लेते हैं। निश्चित ही बुद्धि दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। तो आप लोग इसका अर्थ ये है। अब मैं आपको तो देखिए ये हमारा श्लोक था। तो मैंने आपको बताया था उदीरितो अर्थ पशुनामी ग्रहाते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनयुक्तमप्युहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। तो अब देखिए हमारा छठवें नंबर का श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठ गतो ही वही स एव वही दर्हते शरीरम। तो अब देखिए इसका अर्थ है हमारा कि मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर स्थित क्या है, क्रोध है। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर, कास्ट मीन्स लकड़ी, देह मीन्स शरीर, तो देख लीजिए जिस प्रकार शरीर के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित वह भी क्रोधाग्नि शरीर को जला देती है। वही मीन्स अग्नि। आप लोग लिख लीजिएगा। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठ गतो ही वही, काष्ठ मीन्स लकड़ी, वही यानी अग्नि, स एव वही दर्हते शरीरम। तो इसका ये अर्थ है कि मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर स्थित क्या है, क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही क्या करती है, जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोधाग्नि क्या करती है, शरीर को जला देती है। देखिए मृगः मृगे शंगन मनु व्रजंती गावश्च गोभी तुरंगा स्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधीह सुधी भी समानशील व्यसनेषु संख्यम। तो अब देखिए आप लोग गावश्च का मतलब क्या होता है, गावश्च का मतलब गाय, मृग मतलब हिरण, और तुरंग यानी घोड़े, और सुधी का मतलब होता है विद्वान, अनुव्रजति यानी अनुसरण करते हैं। तो मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। हरिणों के साथ, हरिण मतलब जो हिरण होते हैं वो हिरणों के साथ, गायों के साथ, और घोड़े के साथ, और जो मूर्ख होता है वो मूर्खों के साथ, और विद्वानों के साथ ही अनुसरण मतलब पीछे करते हैं, अनुसरण करते हैं। एक समान स्वभाव और आदत वालों की मित्रता होती है। समानशील व्यसनेषु संख्यम, एक समान आदतों वालों की क्या होती है, मित्रता होती है। अब देखिए सेवितव्यो महावृक्ष फल छायान समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, छाया खाली स्थान निवार्यते। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, केन आएगा, क्या आएगा, केन आएगा। प्रश्न निर्माण में भी पूछता है 10वीं क्लास में। तो सेवितव्यो महावृक्ष फल छायान समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो इसका अर्थ है फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष, फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष। सेवितव्य मतलब आश्रय लेने योग्य, आप लोग याद रखिएगा। सेवितव्य मतलब आश्रय लेने योग्य, और समन्वित यानी युक्त। तो आप देखिए फल छाया मतलब फल और छाया, और समन्वित यानी युक्त। तो फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है
यदि भाग्य में उस पर फल नहीं हो, अगर भाग्य में उस पर फल नहीं हो तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात गुणवान की संगति में रहने से सदैव उपकार ही होता है, चाहे उनके पास धन हो या नहीं। तो इस श्लोक का ये अर्थ है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, अमंत्र अक्षरम नास्ति, अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोजधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः। तो इसका हमारा अर्थ है अमंत्रम यानी मंत्रहीन, अमंत्रम मतलब मंत्रहीन, मूलम यानी जड़, मूलम यानी जड़, और औषधि यानी दवा, जड़ी बूटी, योजक यानी जोड़ने वाला, योजक यानी जोड़ने वाला। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी अक्षर मंत्रहीन सारहीन नहीं है, कोई भी जो अक्षर है वो मंत्रहीन सारहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, कोई भी जो जड़ है वो औषधि से रहित नहीं है, कोई भी मनुष्य अयोग्य या गुणहीन नहीं है, बस उसे जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ होता है। तो यहाँ बताया गया है कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, जड़ औषधि से रहित नहीं है, मनुष्य क्या है, अयोग्य नहीं है, बस उन्हें जोड़ने वाला पारखी, जो उनको परखने वाला, वो क्या है, दुर्लभ होता है। नेक्स्ट है, संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमय तथा। तो देखिए इसका अर्थ है, महान व्यक्तियों की समृद्धि मतलब सुख और विपत्ति मतलब दुख में समानता रहती है। जो महान व्यक्ति होते हैं वो सुख और दुख में समान रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होता है, रक्ताश्च अस्तमय, यानी सूर्य उदय होने पर, सविता मतलब सूर्य, सविता मतलब सूर्य। तो देखिए सूर्य उदय होने पे कैसा होता है, लाल होता है, वैसे ही अस्त होते भी क्या हो जाता है, लाल होता है। अब नेक्स्ट है, विचित्र खलु संसारे, देखिए विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो इसका हम आपको अर्थ बता रहे हैं, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक मतलब अर्थविहीन नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा भी क्या है, वीर है। तो खर मीन्स क्या होता है, खर मतलब होता है गधा, खर मतलब क्या होता है, गधा। आप लोग याद रखिएगा, खर मतलब गधा। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, और खर मतलब गधा। तो विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी अर्थविहीन नहीं है, निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा कैसा है, भार ढोने में वीर है। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में क्या हैं, कुशल होते हैं। तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, पूरे श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और देखिए ये शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं शब्दार्थ। ये देखिए शब्दार्थ। अब देखिए ये शब्दार्थ हैं, अगर आपको लगे कि शब्दार्थ हमको नोट करना है तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये श्लोकों का अन्वय है, हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। मैं प्रश्न उत्तर ही आपको करा रही हूँ। अब आप लोग प्रश्न उत्तर अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था हमारा कि मनुष्याणाम महान रिपु का, मनुष्याणाम महान रिपु का, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो आलस्यम है। गुणी किम व्यक्ति, तो गुणम, गुणी किम व्यक्ति तो क्या आएगा, गुणम आएगा। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, मनुष्याणाम महान रिपु का, तो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। दूसरा है गुणी किम व्यक्ति, गुणवान क्या जानता है, तो गुणवान गुण को जानता है, तो गुणम आएगा। केसाम संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, तो यहाँ पे आएगा किनका संपत्ति और विपत्ति में, किनकी संपत्ति और विपत्ति में समानता रहती है, तो विद्वान लोगों की। आप लोग देखिए और नोट कर लीजिएगा।
पशुना अपि कीदृश ग्रहते, पशुना अपि कीदृश ग्रहते, पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है, तो उदीरितो अर्थ, कही हुई बात का अर्थ। उदय समय अस्त समय च क रक्तः भवति, तो सविता मतलब सूर्य। फिर है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो देखिए ये है केन समबंधु नास्ति, केन समबंधु नास्ति, तो देखिए उद्यमेन समबंधु नास्ति। वसंतस्य गुणम क जानाति, वसंतस्य गुणम का जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है, तो वसंतस्य गुणम पिकः जानन्ति, पिक यानी कोयल, कोयल जानती है वसंत के गुण को, पिक मतलब कोयल। बुद्धया कीदृशः भवति, तो बुद्धया परंगित ज्ञानफलः भवति। नराणां प्रथम शत्रु कः, तो नराणां प्रथम शत्रु क्रोधः। सुधीयः संख्यम केन सह भवति, सुधीयः संख्यम सुधी भी सह भवति। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, अस्माभिः फल छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्यः। तो अब देखिए अधोलिखित अन्य वैद्वयो रिक्त स्थानी पूर्ति कुरुत, तो यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। तो निमित्तम आएगा खाली स्थान में, अपगमे आएगा और जनः आएगा। ऐसा ही वर्ग 1 में पेपर आया है और मैंने देखा बहुत ही अंदर से पूछा है। ख है विचित्रे संसारे खलु किंचित निर्थरकम नास्ति अश्वचेत धावने वीरः खर भारस्य वहने वीरः भवति। तो आप लोग देख लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकान् पाठात् चित्वा लिखत। विद्वान सः एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्य जानाति। तो देखिए अनुक्तम मप्युहति पंडितो जने, क्या लिखेंगे, पंडितो जनः, पंडितो जनः। देख लीजिए मनुष्य स्वस्वभावे सम स्वभावे जनेः सह मित्रतां करोति, तो समानशील व्यसनेषु संख्यम, क्या लिखेंगे, समानशील व्यसनेषु संख्यम। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर देखिए ये है परिश्रम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। तो आप देखिए नास्त्युद्ध समो बंधु कृत्वा यो नावसीदति। फिर है महांत जना सर्वदेव संप्रकृत्य भवति, तो लिखेंगे संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। फिर है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत गुणी गुणम जानाति। बहुवचन में हमको बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम बहुवचन में, गुणिनः गुणान जानन्ति। पशु उदीरतम अर्थ ग्रहाति, कर्मवाच्य में पशुना उदीरतः अर्थ ग्रहाते। फिर है मृगा मृगे सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में बनाना इसको, मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। का छाया निवार्यति, कर्मवाच्य में, तो अभी हमने बताया था आपको केन छाया निवार्यते, केन आएगा कह के बदले। तेन एव वहीना शरीरम दहयते, कर्तव्यवाच्य में बनाना है, तो स एव वही शरीरम दहति। तो क्या लिखेंगे, शरीरम दहति। देख लीजिए। अब देखिए संधि विच्छेद करना है हमको। संधि विच्छेद न धन अस्ति उद्यम सम, तो नास्त्युद्यम शमः। तस्य धन अवगमे, तो तस्यावगमे। अनुक्तम धन अपि धन उहुति अनुक्तमप्युहति। गावः धन च गावश्च, न धन अस्ति नास्ति। रक्त धन च अस्तमये, तो रक्ताश्चास्तमये। योजक धन तंत्र योजक तत्र। समस्त विग्रह समास विग्रह करना है हमको। उद्यम समः उद्यमेन समः, शरीरे स्थितः शरीर स्थितः, निर्बलः निर्गत बलः यस्मात् स, देहस्य विनाशाय देह विनाशाय, महावृक्ष महान चासो वृक्षः। समानशीलं व्यसनम एषां तेषु समानशील व्यसनेषु अयोग्य न योग्यः। तो देखिए ये अब अधोलिखित पदानाम विलोम शब्द हैं ये। प्रसीदति प्रकुप्यति मूर्खः पंडितः, तो प्रसीदति प्रकुप्यति मूर्खः पंडितः। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि पाठ पे आधारित विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द जरूर पूछता है परीक्षा में, क्योंकि वर्ग 1 में पूछा है, मुझे मालूम है। तो देखिए
अब ये है हमारा, हम पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द देख रहे हैं। बलि का निर्बलः, सुलभ का दुर्लभः, संपत्तो का विपत्तो, अस्तमय का उदय, सार्थकम का निर्थकम। तो ये है हमारे विलोम शब्द। अब देखिए वाक्य प्रयोग भी करना है। तो संस्कृतेन वाक्य प्रयोग कुरुत। वायसः एकस्मिन् वने एकः वायसः आसीत्। निमित्तं सर्वे धनस्य निमित्तं कार्यं कुर्वन्ति। सूर्यः सूर्यः उदये रक्तः भवति। पिकः पिकः मधुरं कुज्यति। वही काष्ठगत वही इव क्रोधः शरीरम दहते। तो देखिए ये, अब ये परियोजना जो कार्य है इसके अंदर से भी आ जाता है। तो देखिए ये हम आपको समास को समझा दे रहे हैं। हमने आपको अभी बताया था कि संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े धार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का क्या है, संग्रह है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अगर हमको परीक्षा में पूछ लिया गया कि सुभाषित श्लोक में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की विशेषता कहाँ कही गई है, तो सुभाषित श्लोक में कही गई है। ये हमको याद रखना है। देखिए समास, शरीरस्थ शरीरे स्थित, गृहस्थ गृहे स्थित, मनस्थ मनसी स्थित, तटस्थ तटे स्थित। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, योग्यता विस्तार से भी पूछता है और हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि योग्यता विस्तार से भी कुछ आया है। तो कूपस्थ कूपे स्थित, वृक्षस्थ वृक्षे स्थित, विमानस्थ विमाने स्थित। फिर है अव्ययी भाव समास, निर्गुणम गुणानाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव, निर्जलम जलस्य अभाव, निराहारम आहारस्य अभाव। तो ये देखिए ये पर्यायवाची शब्द तो याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शत्रु रिपु अरि वैरी, शत्रु को क्या कहेंगे, रिपु अरि वैरी। मित्रम सखा बंधु सुहद, वही अग्नि अनल पावकः। शुद्धीय विद्वांस विज्ञा अभिता। तो देखिए अभिज्ञा याद रखिएगा आप लोग। अश्वः तुरंग हयः घोटकः, गजः करी हस्ती दंती नागः कुंजरः। वृक्षः द्रुम तरुः मरीरुः विटपः पादपः। सविता सूर्यः मित्रः दिवाकरः भास्करः। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मंत्र है, मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाए, सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्र धन अच्छ। किसी भी देवता को संबोधित वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र, वेद या पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो ऋक है। यदि गद्यमय और मंद स्वर में बोला जाने वाला है तो क्या है, यजुष है। आप लोग याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता है तो क्या है, शाम है। प्रार्थना परक यजुष जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो, जैसे ओम नमः शिवाय आदि पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी और मैं आपके लिए हमारे सिलेबस के अनुसार जितने पाठ हैं मैं लेके आऊँगी। राधे राधे, जय तु संस्कृत।